डॉलर में कमाई, कम मेहनत में ज्यादा फेम एंड बेस्ट करियर प्रोस्पेक्ट्स के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प और स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी, क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से इंडियन वर्ल्ड की डेडलीस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग का हिस्सा बनते हैं? क्या केवल पैसा और लग्जरियस लाइफ ही सब कुछ है जिसकी वजह से इंडियन अपनी जान तक को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते, या फिर मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं जो फॉरेन कंट्रीज इंडिया पर एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इंडियन असाइलम सीकर जायज नाजायज तरीके अपनाकर फॉरेन कंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं? कहीं वो सच तो नहीं? आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले शाहरुख खान की डंकी मूवी आई थी जिसने सोसाइटी के एक ऐसे सीरियस मुद्दे को टच किया जो कहीं ना कहीं हर इंडियन से जुड़ा हुआ है। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर क्या मतलब होता है डोंकी का? तो हम आपको बता दें कि डोंकी कोई ऑथराइज्ड वर्ड नहीं है, बल्कि यह पंजाबी लैंग्वेज से निकला रूरल वर्ड है जिसका इस्तेमाल इलीगल वे से यूके, यूएसए और कनाडा जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए किया जाता है। ये टर्म सबसे पहले सुर्खियों में तब आया था जब 2014 में इमिग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च में इसे डिस्क्राइब किया था। MPI के अकॉर्डिंग इस टर्म का मतलब है तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिसे पंजाबी में डोंकी कहा जाता है। असल में होता यह है कि जब एक आदमी को अपने मनपसंद देश में लीगल वे से एंट्री नहीं मिलती तो वह इलीगल रास्ते को अपनाता है। इसलिए यूके, कनाडा और यूएसए जैसे देश में लोग इलीगली घुसने की कोशिश करते रहते हैं, जिसे डोंकी फ्लाइट कहा जाता है। अगर इस वे का यूज करने वालों में यूएसए का एग्जाम्पल लिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि इलीगल तरीके से यूएसए जाने वाले इंडियंस का नंबर 1000 या 2000 नहीं, बल्कि यकीन मानिए इनका वास्तविक नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में 2022 से 2023 के बीच यूएसए पुलिस ने 97,000 से भी ज्यादा इंडियन को इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करने के समय अरेस्ट किया था, जो अपने आप में ही शॉकिंग है। और लॉकडाउन के बाद से तो ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि 2019 से 2023 तक इलीगली यूएसए में इंटर करने वाले इंडियन का आंकड़ा 5 गुना बढ़ चुका है। भारत में डोंकी फ्लाइट का क्रेज कितना है, ये एक रिसर्च से पता चला है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिका में प्रवेश करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स में 5th लार्जेस्ट नंबर भारतीयों का है, जबकि यूके में अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में एंट्री करने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स तीसरे नंबर पर आते हैं। आज हम फिल्म की कहानी पर नहीं बल्कि बात करेंगे डोंकी प्रोसेस पर एंड बताएंगे कि डोंकी फ्लाइट आखिर होती क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग का हिस्सा आखिर भारतीय क्यों बनना चाहते हैं, वे अपनी लाइफ से भी ज्यादा फॉरेन कंट्री को महत्व क्यों देते हैं, डोंकी फ्लाइट आखिर क्यों बढ़ रहा है और इसके बाद उनके सामने कौन कौन से चैलेंज आते हैं। अगर बात करें डोंकी फ्लाइट के प्रोसेस की तो ये सारा खेल शुरू होता है ट्रैवल एजेंट और आइलेट्स की कोचिंग से। वैसे अभी तक अब आपको डोंकी फ्लाइट का तो पता चल ही गया होगा, मगर क्या आप जानते हो कि इस मेथड को अपनाकर लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं? चलो हम बताते हैं। डोंकी फ्लाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पंजाब में किया जाता है। आप जैसे ही पंजाब बॉर्डर में एंट्री लेते हो तो आपको हर तीसरी बिल्डिंग पर कनाडा जाना हुआ और भी आसान, ट्रैवल वर्ल्ड चलो, यूएसए चलें जैसे होल्डिंग लगे हुए मिल जाएंगे। डोंकी फ्लाइट का सफर भी इन्हीं ट्रैवल एजेंट से शुरू होता है। ये स्टूडेंट्स को वर्क और एजुकेशन वीजा दिलाने की गारंटी देते हैं और बस इसी गारंटी के चक्कर में मासूम बच्चे फंस जाते हैं। पंजाब में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंजाब पहले ही अपने यहाँ से होने वाले माइग्रेशन से प्रभावित है, क्योंकि जब लोकल पंजाबी यूएसए, यूके एंड कनाडा से गए NRI के नेम, फेम और वेल्थ को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस यूके, यूएसए या कनाडा जाकर ही संवर सकती है, क्योंकि वहाँ हम जल्दी से कामयाबी को छू सकते हैं। यही वजह है कि ये लाखों रुपए देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन देशों में वर्क और एजुकेशन वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है और अमेरिका तो अपनी वीजा प्रोसेस को और भी हार्ड कर चुका है। लेकिन इन मासूम बच्चों को लगता है कि ट्रैवल एजेंट उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए ट्रैवल एजेंट इनसे पैसे लेकर वीजा तो अप्लाई कर देते हैं, मगर फिर होता वही है, वीजा रिजेक्ट होता है और फिर बच्चा पूरी तरह से ट्रैवल एजेंट के झांसे में फंस जाता है। अब ट्रैवल एजेंट उनके सामने डोंकी फ्लाइट का ऑप्शन रखकर H1B वीजा की बजाय डोंकी वीजा को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये उन्हें लीगल तरीके से उनके मनचाहे देश में इंटर कराने का ऑप्शन देते हैं, जिनकी फीस भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो ये मिनिमम 20 लाख तक होता है। इन ट्रैवल एजेंट को डोंकर्स कहा जाता है, जो अपने क्लाइंट के लिए पूरा रोड मैप तैयार करवाते हैं। इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे डोंकर लगे होते हैं जो हर जगह पर इन इलीगल इमिग्रेंट्स का साथ देते हैं।
अगर यूएसए के केस को लेकर आगे बढ़ा जाए तो ये एजेंट सबसे पहले बच्चों को लैटिन अमेरिकन कंट्री में भेजते हैं, वो भी ऐसे देश में जहां या तो वीजा फ्री होता है या फिर बहुत कम पैसों में मिल जाता है। इन डोंकर्स की फेवरेट लैटिन अमेरिका कंट्री इक्वेडोर है, जहां पर भारत के साथ साथ 180 से भी ज्यादा देशों की वीजा फ्री एंट्री होती है। बस यहीं से उनका सफर शुरू होता है। ये अनडॉक्यूमेंटेड लोग इक्वेडोर से कोलंबिया तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, मगर अब इन्हें आगे हजारों किलोमीटर की लंबी जर्नी को बिना फैसिलिटी के पूरा करना होता है। कोलंबिया के आगे डैरियन गैप आता है, जो हमारी धरती का सबसे डेंजरस और दुर्गम जंगल है। यह गैप कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 10,000 स्क्वायर मील में फैले इस जंगल में दुनिया के किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है, और ना यहाँ पर कोई रोड है और ना ही गवर्नमेंट हेल्प। यही वो इलाका है जहाँ पर डोंकी फ्लाइट का यूज करने वालों की सबसे ज्यादा डेथ होती है, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है और जंगली जानवरों के साथ साथ यहाँ पर खतरनाक लुटेरे और अपराधी भी पाए जाते हैं, जो लोगों को लूट लेते हैं, जिसकी वजह से अब ना तो उनके पास पैसा बचता है और ना खाने की चीज, जिससे ये अपनी जान गंवा देते हैं। और जब इनमें से कुछ लोग बच जाते हैं, उन्हें बॉर्डर पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर के हजारों प्रवासी यहाँ पर मर जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की होती है। डैरियन गैप के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो खत्म होने के बाद वहां से देख सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इनको 10 से 20 लाख रुपए खर्च कर देने पड़ते हैं, जो लोकल डंकर्स एंड पुलिस को एज अ ब्राइब देने पड़ते हैं। इस तरह बॉर्डर के पास इन्हें हफ्तों और महीनों तक सब ह्यूमन कंडीशन में रहना पड़ता है, तब जाकर उनका नंबर आता है। नंबर आने के बाद उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने का मौका तो मिल ही जाता है, लेकिन पुलिस उन्हें डिटेन कर ही लेती है और इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक 16,290 लोगों को क्रॉस बॉर्डर पुलिस ने कस्टडी में लिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 2018 में यह आंकड़ा केवल 9,000 था, मगर तब से यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका अंदाजा आप 2023 के डेटा से लगा सकते हो, जिसमें 97,000 इंडियन को यूएसए में इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करते टाइम अरेस्ट किया गया था, जिसमें से लगभग 30,000 लोग तो कनाडा बॉर्डर से यूएसए में एंट्री कर रहे थे और 42,000 के आसपास मैक्सिको बॉर्डर से इलीगली घुसने की तैयारी में थे। आप इसी बात से समझ सकते हो कि इंडियन का बड़े देशों के लिए क्रेज कितना ज्यादा है। इनमें से असाइलम सीकर्स को अलग किया जाता है और फिर दुनिया भर से आए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ बॉर्डर के पास डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जो किसी जेल से भी बुरा होता है। असल में यहाँ पर वे लोग रहते हैं जो अमेरिका में असाइलम की मांग करते हैं। अगर असाइलम सीकर की बात करें तो ये दुनिया भर से आए ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने देश में खतरा होता है और जो अमेरिका, कनाडा एंड यूके में आकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। भारत से जाने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स भी अमेरिका या यूके, कनाडा जैसे देशों में असाइलम की ही मांग करते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारे देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ रहना है। अब आप सोच ही सकते हो कि सिर्फ लग्जरियस लाइफ और पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग अपने देश की कितनी बदनामी करते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने हमारी छवि खराब होती है। लेकिन यह प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यूएसए एंड बाकी देशों के बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफिसर्स को इस बात का भरोसा दिलाना होता है कि इंडिया में हमारे साथ रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हम हमारे देश में प्रताड़ित किए गए हैं, जिससे हम देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऑफिसर को आपकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा कि आपका डर जायज नहीं है, तो वे आपको असाइलम सीकर नहीं मानेंगे और वापस इंडिया भेज देंगे। लेकिन अगर आपको असाइलम सीकर माना गया तो इमिग्रेशन जज के सामने आपको अपने लॉयर के साथ पेश होना होगा और अगर जज को आपकी बात सही लगी तो आपको असाइलम मिल जाएगा। मगर डोंकी फ्लाइट से आने वाले बहुत ही कम लोगों को असाइलम मिलता है, जबकि बाकियों को इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपने कुछ दिनों पहले देखा ही था, जब कई लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए थे। आजकल इंडियन को आसानी से असाइलम ग्रांट नहीं होता, लेकिन अगर बात करें 1984 के सिख दंगों की, तो इसके बाद में ज्यादातर सिखों को आसानी से असाइलम मिल गया था, क्योंकि उस टाइम पर भारत में सिखों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अभी तक हमने डोंकी प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ जाना। चलो अब बताते हैं कि भारत में डोंकी फ्लाइट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। यह प्रोसेस पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा देखा जाता है। असल में पंजाब से माइग्रेशन आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था और जो आजादी के बाद ही यूएसए, कनाडा और यूके पहुंच गए थे, वे आज बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्हें देखकर लोकल पंजाबी भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, जिनके लिए फ्यूल का काम पंजाबी रैपर एंड सिंगर कर देते हैं, जिन्हें देखकर लोकल पंजाबी भी इसी ड्रीम को देखने लगते हैं।
जिसे हकीकत बनाने के लिए लोग लीगल या इलीगल किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि लीगल एंट्री इतनी आसान नहीं होती। इसलिए मोस्टली लोग इलीगल रास्ते को अपना लेते हैं और सोचते हैं कि डोंकी रूट में आने वाली मुसीबतें उनके गोल्डन फ्यूचर के सामने कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आजकल पंजाब की देखा देखी बाकी स्टेट के लोग भी डोंकी फ्लाइट्स का रास्ता अपना रहे हैं। वैसे भारत से अमेरिका में बढ़ रहे इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक तरफ तो यूएसए इंडियन को H-1B वर्क वीजा आसानी से नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत से गए असाइलम चाहने वालों को वहां रहने देते हैं, ताकि भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखाया जा सके और दुनिया को बताया जा सके कि भारत में लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही इंडियन लोग अमेरिका में शरण मांगने चले आते हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से इंडियन लगातार फॉरेन की तरफ मूव कर रहे हैं और इनके अंदर फॉरेन जाने का सपना इतनी गहराई तक बैठ जाता है कि वे वहां जाने के लिए जायज नाजायज किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक तरीका है डोंकी फ्लाइट का, जिसके जरिए हर साल लाखों इंडियन विदेश जाते हैं, मगर वहां उनके साथ जो होता है वही हमने आज आपको बताया। वैसे आपकी डोंकी फ्लाइट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।